हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। फर्स्ट जिसके विषय में मैं आप लोगों से आज बात करूंगी वह है यूरोपीय संघ के विषय में। यूरोपीय संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है जिसमें उसके द्वारा अपने गैर सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी संयुक्त रक्षा परियोजनाओं में भाग लेने की स्वीकृति दी गई है। दिसंबर 2017 में यूरोपीय संघ के रक्षा समझौते को लॉन्च किया गया था जिसे हम स्थायी संरचित सहयोग के नाम से जानते हैं। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यूरोप संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपीय संघ का निर्माण 1 जनवरी 1958 को रूस की संधि से अस्तित्व में आया था। यूरोपीय संघ को 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के विषय में। भारत के नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। वर्ष 1997 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोडल मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग विभाग है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में 38 सदस्य हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की थीम नेशनल वेलबींग है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। नीति आयोग की स्थापना के विषय में यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह योजना मंत्रालय के अधीन है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी होमी जहांगीर बाबा के विषय में। 30 अक्टूबर 2020 को होमी जहांगीर बाबा की जयंती मनाई गई। होमी जहांगीर बाबा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। ये बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक निर्देशक थे। जहांगीर बाबा ने भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। इन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से माइक्रोसॉफ्ट के विषय में बात करूंगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और माइक्रोसॉफ्ट के बीच अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए समझौता हुआ है। राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था की स्थापना 31 जुलाई 2008 को हुई थी। कौशल विकास निगम के अध्यक्ष श्री A.M. नाइक हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन यूएस में है। इसके अध्यक्ष जॉन डब्ल्यू थॉमसन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विषय में। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति दस्तावेज का संस्करण जारी कर दिया गया है जो 15 अक्टूबर से लागू हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट रखा गया है। भारतीय सेना के द्वारा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन का विकास किया गया है जिसके द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इस मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के विषय में। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा $1 बिलियन का ऋण की व्यवस्था करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से तेलंगाना के विषय में बात करूंगी। भारत का तेलंगाना राज्य भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। उसके द्वारा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे केशुभाई पटेल के विषय में चर्चा करूंगी। केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। उल्लेखनीय है कि ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के ये 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे डीसीबी बैंक के विषय में चर्चा करूंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर के डीसीबी बैंक पर मार्केटिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 22 लाख का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत सरकार के विषय में चर्चा करूंगी। मध्य एशिया में प्राथमिकता वाले विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार ने $1 लाख की सहयोग राशि की घोषणा की है। नेक्स्ट यहाँ पे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के विषय में बात करूंगी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश को स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे उड़ीसा के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगी। अंतरजातीय विवाह और छात्रवृत्ति के संदर्भ में उड़ीसा की सरकार के द्वारा 2 वेब पोर्टल प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट ग्रीन पहल क्या है, इसके विषय में चर्चा करूंगी। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जापान के वित्तीय संस्थान से ग्रीन पहल के लिए 50 अरब जापानी येन विदेशी मुद्रा ऋण का समझौता किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ग्रीन दिल्ली ऐप के विषय में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रदूषण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी गुजरात राज्य के विषय में। गुजरात राज्य भारत का पहला राज्य है जिसने लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाले न्यायालय का श्रेय प्राप्त किया है। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो करंट अफेयर से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।